जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज़। मैं हूं तनिष्का शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जालौन अज्ञात कारणों के चलते पशुपालन विभाग के कर्मचारी ने ट्रेन से कटकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। आटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चमारी नाला के पास ट्रेन से कटकर पशुपालन विभाग में तैनात युवक ने आत्महत्या कर ली। कर्मचारी की मौत होने की सूचना उसके परिजनों को मिली तब परिजनों हड़कंप मच गया। घटना की सूचना जिला पुलिस को भी दी गई। पुलिस मौके पर घटनास्थल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला है, ड्यूटी जा रहा था मेरा भाई। तो सब लोगों ने जी जानी, ड्यूटी गए, पता नहीं किसी को। टाइम सिंह जी। फिर हम लोग को पता चला, हम लोग गए, देखा उधर मेरा भाई, मैंने चीना। पुलिस को सूचना दी थी? दी थी। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस बाद में आई, पुलिस अपनी लकापड़ी कर ले गई। अजमेर अलवर थाने द्वारा पीटा एक्ट की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपी कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पूर्व अलवर थाने द्वारा पीटा एक्ट की बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 3 युवकों सहित 3 युवतियों को हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि हिरासत में लिए गए आरोपियों में से 2 आरोपी अशोक चतुर्वेदी और प्रियंका शर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली। सूचना मिलते ही अलवर थाना अधिकारी सुनीता गुर्जर के नेतृत्व में पूरे थाने को सैनिटाइज किया गया। हाँ बिल्कुल, पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। उसमें जो आरोपी थे उनमें 2 की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। एक अशोक चतुर्वेदी है और दूसरा प्रियंका शर्मा है। उनको हमारे यहाँ से उसी दिन जेसी हो गया था और वहाँ पे कायड जो है वहाँ पर जिनको रखा गया वहाँ छोड़ के आ गए थे। पॉजिटिव आने के बाद में हमने हमारे जहाँ परिसर में उनको रखा था और जिस गाड़ी से लेके गए थे उस पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करा लिया है। और प्रिकॉशंस के तहत पे जो भी टच में आए थे उन लोगों ने भी अपने स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल रिपोर्ट मतलब बताकर डॉक्टर को उचित है वो दवाइयाँ ले रहे हैं और अभी ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सब ठीक है। पूरे थाने को सैनिटाइज करा दिया है और गाड़ी को भी सैनिटाइज करा दिया है। जालौन नदी गांव थाने का दिल फेंक सिपाही शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया यौन शोषण। मामला जनपद जालौन का है, जहां कालपर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने थाना नदी गांव में चालक के पद पर तैनात राजपाल भदौरिया पर आरोप लगाया है कि 26 जनवरी के दिन पुलिस लाइन में उसकी मुलाकात सिपाही राजपाल भदौरिया से हुई थी, जिसके बाद उससे फ़ोन पर चैटिंग शुरू की गई और फिर सिपाही ने युवती के घर आना जाना शुरू कर दिया। आरोप है कि सिपाही शादी का झांसा देकर शारीरिक उत्पीड़न करता रहा और जब उसने शादी का दबाव बनाया तो पता चला कि पहले से ही शादीशुदा था, जिसके बाद युवती ने मामले की शिकायत की तो आरोपी सिपाही ने उस पर दबाव डालते हुए समझौता कर लिया, जिसके बाद आरोपी सिपाही लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा है। हम कालपी के रहने वाले हैं, लौकी का छात्रा हैं और यहाँ हम और में अध्ययन कर रहे हैं रूम किराए का रूम लेके। उसके बाद 26 जनवरी के दिन हमारी पुलिस लाइन पे एक कांस्टेबल चालक के पद पर था राजपाल सिंह भदौरिया, उससे हमारी मुलाकात हुई। उसने मेरा मोबाइल नंबर वगैरह लिया और बाई चांस मेरे फ़ोन पे पहले मैसेज वगैरह और फ़ोन वगैरह करता रहता था, तो हमने उसको कई बार ब्लॉक भी किया। एक बार की 20 फरवरी का दिन था, उस दिन मेरे फ़ोन पे मैसेज आया हैप्पी शिवरात्रि करके, तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया रॉन्ग नंबर जान के, पता नहीं कौन परिचय का है। उसके बाद धीरे धीरे इससे मेरी बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने के बाद इसने ये नहीं बताया, इसने मुझे झूठी शादी का झांसा दिया और शादी की भी शायद साथ में मांग में सिंदूर लगाया मेरे। उसके बाद जब ये मैंने इससे कुछ कहा, जब इस बात का मेरे घर वालों को पता चला तो घर पे विवाद भी हुआ तो उससे घर वाले नाराज़ हो गए। घर वाले नाराज़ होने के बाद हम मतलब अपने रूम पे आ गए। इससे हमने अपनी बात कही कि तुम्हारी वजह से ऐसे, तो इसने मुझसे झूठा समझौता किया कि तुम्हारा हम पूरा ख्याल रखेंगे और घर में कुछ ना बताना। मैंने इसकी बातों पे कि मैंने अभी घर पे नहीं बताया कुछ, और जब ये इसने नहीं बताया तो मैंने एसपी सर से और कोतवाली में और कई जगह शिकायतें की, तो उसके बाद इसने मुझसे समझौता कर लिया। जब समझौता किया तो उसके बाद ये कल के दिन मेरे रूम पे फिर आया, अचानक से आया तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की और उसके बाद मेरा मोबाइल वगैरह छीन के फिर से फरार है। अजमेर पावर हाउस के लाइनमैन ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर की आत्महत्या को लेकर परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर मामले को गंभीरता से जांच कराने की मांग की। जिले के विजयनगर में 2 दिन पूर्व पावर हाउस में तैनात एक लाइनमैन के द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले के बाद परिजनों ने अजमेर जिला अधीक्षक के समक्ष पेश होकर मामले की गंभीरता से जाँच कराने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का जो मामला पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। परिजनों का कहना है कि उनका लड़का किसी परिस्थिति में फांसी लाकर आत्महत्या नहीं कर सकता है। परिजनों ने पावर हाउस में ही काम करने वाले जय सिंह और मुराद पर शक जाहिर करते हुए कहा है कि इन दोनों ने काफ़ी समय से उनका पुराना झगड़ा चल रहा था, जिसके कारण से युवक ने फांसी लगाई है। मेरे पति का नाम मुराद है।
खुद हत्या नहीं की थी, बे करबाला नहीं है हत्या। मेरे को शक के 19 तारीख से लड़ाई झगड़ा चल रहा है बाकी साथ। परशुदान से शाम से फ़ोन आया मेरे, क्यों के झगड़ा है या तुम्हें क्यों मेरे से बात कराओ, क्या बे सूता है तुम्हें क्यों सुबह से करा देना बात, तो नहीं कराई बात। बे खुद पासे नहीं खाई, बे आत्महत्या नहीं कर सके। दोनों हंडे ड्यूटी करे बेटे पावर हाउस में लाइनमैन विजयनगर। ठीक है यो अब काय बत्तों पे झगड़ा कीदार बे पासी खुद ने खाई, बे काय तो खुद खुआई, बे झगड़ा कीदा जद्दू। मेरे को तो जदाड़ को फोन आई परशुदन से, जी बाद में फोन भी नहीं आया। जय सिंह है भुवन खेड़ा का, इसको ही पता है, बे ही बताया मेरे, बे ही बात बताई कि भाई कि यहाँ आन की बात है, दूसरे से कोई बात नहीं मेरे। शक तो है भाई कि पासी बे खुद नहीं खा सकता है ना, बे खुद आत्महत्या नहीं कर सकता है, शक पूरा है मेरे को। विवाद का युद्ध कभी से हाँ? अब दोनों लीडिया बताओ, दोनों शाम की टाइम में कौन जय सिंह दोनों। शिकारपुर पत्रकारों ने बलिया के पत्रकार की हत्या पर जताया रोष, सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या की आवाज़ अभी ठंडी नहीं हुई कि बलिया में बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। शिकारपुर युवा मीडिया एसोसिएशन ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार रतन सिंह की निर्मम हत्या को दुखद बताते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, हत्यारों को फांसी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। घटना के शिकारपुर युवा मीडिया एसोसिएशन ने कड़ी निंदा करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की है। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या हुई है, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस घटना को लेकर शिकारपुर के पत्रकारों में काफ़ी रोष है। आज सभी पत्रकार शिकारपुर तहसील पर जमा हुए हैं और मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि पत्रकार रतन सिंह के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता राशि और उनके परिवार में शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। इस संबंध में बैठक कर पत्रकारों ने एक ज्ञापन तैयार किया है जो मुख्यमंत्री के नाम संबोधित है। उस ज्ञापन को आज हमने नायब तहसीलदार सुशील कुमार गुप्ता को दिया है